सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं राम से और आज लेकर आया हूं आप सभी के लिए गोल्डन रूल्स, अकाउंटिंग का गोल्डन रूल्स। इसमें हम लोग ये सीखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू बोल सकता हूं कि ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग हमारा कितने तरीके के अकाउंट्स होते हैं, उसके साथ में उसका डिफिनेशन को समझने वाले हैं, उसका एग्जाम्पल को समझने वाले हैं और उसके बाद फिर उसका गोल्डन रूल को समझने वाले हैं। यानी मैं एक चार्ट में, यानी पूरा एक ही स्लाइड में पूरा चीज कवर किया हूं, जिससे आपका जनरल एंट्री बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। जब आप जनरल पास करोगे, जब आप अकाउंटिंग करना स्टार्ट करोगे, जब जनरल एंट्री पास करना स्टार्ट करोगे, तो वहां पे बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा। तो पूरे इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर वॉच करें। और हाँ, अगर जो कोई भी कंफ्यूजन हो आपको किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आप हमें कॉमेंट करके कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, एक बात खास बात यह भी है कि आप जहां पे भी बैठकर लेक्चर्स को देख रहे हैं, कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए, क्योंकि कॉपी पेन लेकर बैठने से क्या होगा कि जो चीजें मैं बताऊंगा उसे आप नोट करते जाइए। और हाँ, अगर जो आप हमारे साथ में नहीं लिख पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, बाद में आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। समझिएगा, अभी जो हम सिखाने वाले हैं उसमें हम ये मतलब आपको कवर करने वाले हैं कि अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मेथड। कौन सा मेथड के अकॉर्डिंग? ट्रेडिशनल मेथड। आप सभी लोग बोलिए, कौन सा मेथड के अकॉर्डिंग? ट्रेडिशनल मेथड। तो ये जो अकाउंटिंग जो होता है ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग, उसे कितने भागों में बांटा गया था स्टूडेंट्स? बताइए कितने भागों में, बोलना कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन अकाउंट्स है? बहुत अच्छा। पर्सनल अकाउंट्स क्या हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। उसके बाद क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट। इसे अकॉर्डिंग टू इंग्लिश वर्जन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अकॉर्डिंग टू, सभी लोग बोलिए अकॉर्डिंग टू इंग्लिश वर्जन। तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग अकाउंट्स के कितने हेड बनाएंगे हैं? 3। फर्स्ट वन इज द, सेकेंड वन इज द, थर्ड वन इज द। बहुत अच्छा। अब मुझे यह बताने का प्रयास कीजिए, क्या पर्सनल अकाउंट क्या है? आपको याद है? चलिए, पर्सनल अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट और दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू पर्सन, बोलिए पर्सन, फर्म, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन। या 4 चीज को याद रखना है। पर्सनल अकाउंट और दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू पर्सन, बोलिए सभी लोग, पर्सन, उसके बाद फर्म, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। और क्या? ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पे ध्यान रखना है कि पर्सन, नेचुरल पर्सन की मैं बात कर रहा हूं। कौन सी पर्सन की बात कर रहा हूं? बाकी जो चीजें हैं, जैसे एक फर्म हो गया, कंपनी हो गया या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसे आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं? तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा पर्सनल अकाउंट क्या है। पर्सनल अकाउंट और दोज अकाउंट, बोलिए पर्सनल अकाउंट आर विच आर रिलेटेड टू पर्सन, फर्म, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत खाता। क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत खाता वह खाता है जो किसी व्यक्ति से रिलेट हो, यानी किसी व्यक्ति से संबंध रखता हो, किसी फर्म से संबंध रखता हो, किसी कंपनी से संबंध रखता हो या किसी संस्था से संबंध रखता हो, उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत खाता। क्लियर हुआ? इसे कितने तरीके में बांटा गया, कितने इसका भाग, कितने पार्ट से होते हैं? इसे 3 पार्ट होता है। क्या क्या आप बताइए सभी लोग एक एक करके। चलिए, पहला क्या हो जाएगा आपका? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल। सेकेंड में क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल। सभी लोग बोलते जाओ मेरे साथ में, क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और थर्ड में क्या हो जाएगा? निधि बताओ। रिप्रेजेंटेटिव ना, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। गलती हो गया क्या कुछ? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव गलती लिखा गया है क्या? चलिए इसका मीनिंग बता दीजिए, क्या हो जाएगा? REPREAC होता है क्या? अब सही है? अगर जो नहीं भी सही है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हमें कितने तरीका का चीज देखना है पर्सनल में? 3। एक तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो किसी न किसी नेचुरल पर्सन से रिलेट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा, आप बताइए। एग्जांपल के लिए राम अकाउंट, क्या हो जाएगा? राम अकाउंट। क्लियरली
उसके बाद फिर मैं क्या बताया, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कोई संस्था का नाम हो जाएगा, जैसे बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। और रिप्रेजेंटेटिव में क्या हो जाएगा, डेप्टर्स और क्रेडिटर्स। क्लियरली, क्या इसका गोल्डन रूल कहलाएगा। गोल्डन रूल इसका क्या होता है, गोल्डन रूल कहने का मतलब कि इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे। क्या करेंगे, उसके जनरल एंट्री क्या करेंगे, पास करेंगे। तो देखिएगा गोल्डन रूल क्या होता है, बहुत शॉर्ट में इसे याद रखना है। जो हमारा बिजनेस में रिसीव होगा, जो हमारा बिजनेस में आएगा, मतलब कह सकते हैं कि जो हम रिसीव करेंगे उसे डेबिट करेंगे, और जो हम गिव करेंगे, जो भी कुछ देंगे उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी जो रिसीव करेगा उसे क्या करेंगे, डेबिट, और जो देगा उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। यानी जो लेगा, इसका मतलब देखिएगा, जो लेगा, कुछ भी जो लेगा उसे क्या करेंगे, डेबिट। क्या करेंगे, और जो देगा उसे क्या करेंगे बाबू, क्रेडिट। क्या करेंगे, क्रेडिट। तो क्या रूल बनता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, डेबिट द, क्रेडिट द। लेकिन कौन सा अकाउंट के लिए सुटेबल है ये, ओनली पर्सनल, ओनली पर्सनल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता हूं, अगला अकाउंट आपका क्या है, अगला अकाउंट जो है आपका रियल अकाउंट है। क्या है, रियल अकाउंट। क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स में भी दो टाइप्स होते हैं, यस या नो। अच्छा, रियल अकाउंट क्या है आपको पता है, व्हाट इज रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एसेट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस ऑफ द, रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू एसेट्स और प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। वैसा अकाउंट जो संस्था के संपत्ति और बोल सकते हैं कि मतलब प्रॉपर्टी से रिलेट करता है, उसे क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट। उसके हिंदी में इसे वास्तविक खाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक खाता। क्या बोलते हैं, वास्तविक खाता। तो आपको पता चल गया ये अकाउंट किससे रिलेट करेगा, चाहे तो एसेट से या तो फिर प्रॉपर्टी से। इसका भी कितने टाइप्स होता है, दो। एक क्या, टेंजिबल, एक क्या, टेंजिबल, और सेकेंड वन क्या, इनटेंजिबल। क्या हो जाएगा सेकेंड वन, इनटेंजिबल। क्लियरली, तो ये चीज आपको क्लियर हुआ, एक टेंजिबल और एक टेंजिबल और एक टेंजिबल। क्या होता है, जिसे हम टच और सीन कर सकते हैं, जिसे टच और सीन क्या कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं और छू, उसे क्या बोलते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट। क्या बोलते हैं उसे, टेंजिबल रियल। और जिसे छू और देख नहीं सकते हैं उसे बोलते हैं इनटेंजिबल रियल, इनटेंजिबल रियल। एग्जाम्पल दिया हुआ जैसे कैश, कैश को हम लोग टच भी कर सकते हैं और छू भी सकते हैं, या नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका टेंजिबल रियल अकाउंट। फर्नीचर भी आपका हो जाएगा, मशीन भी हो जाएगा और बिल्डिंग भी। लेकिन इनटेंजिबल का एक एग्जांपल देता हूं, जैसे क्या हो जाएगा आपका गुडविल। क्या हो जाएगा, गुडविल। क्या हो जाएगा, गुडविल। और भी हो सकता है, पैटेंट भी हो सकता है, कॉपीराइट भी हो सकता है, ट्रेडमार्क भी हो सकता है, यस या नो। तो आपको तो मैं एक लिस्ट भी दिया हूं, आप उस लिस्ट को याद कर लीजिएगा, तो आपको टेंजिबल और बोल सकते हैं इनटेंजिबल का वहां से एग्जांपल क्लियर हो जाएगा, यस या नो। क्या होता है इसका गोल्डन रूल्स, बताइए कोई, किसी को याद है रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है, बताइए। डेबिट वर्ड्स, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जो बिजनेस में आएगा उसे क्या करेंगे, डेबिट। जो बिजनेस से जाएगा उसे क्या करेंगे, जैसे सपोर्ट डेट फॉर एग्जांपल के लिए हम कोई सामान परचेस करते हैं या कोई सामान सेल करते हैं, तो सेल और परचेस में चाहे तो कैश इन्वॉल्व रहेगा या तो फिर बैंक इन्वॉल्व रहेगा, यस है ना। तो कैश अगर जो इन्वॉल्व है तो कैश तो मेरा रियल अकाउंट है। अब बताइएगा परचेस करते टाइम पे, कोई भी सामान खरीदते टाइम पे कैश मेरा बिजनेस में आता है या कैश मेरे बिजनेस से जाता है, आउटफ्लो होता है बिजनेस से, यस ना। तो कैश बिजनेस से क्या हो रहा है, आउट गो हो रहा है ना, यानी बिजनेस से क्या हो रहा है, जा रहा है ना, गोज आउट हो रहा है ना, क्या हो रहा है, गोज आउट। तब उस टाइम पे परचेस के केस में हम लोग, परचेस के केस में हम लोग कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। क्या करेंगे, क्रेडिट। क्या करेंगे, और परचेस तो मेरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, और खर्चा को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। क्या करते हैं, डेबिट। आगे नॉमिनल अकाउंट पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसको भी क्लियर कर दूंगा क्लियरली। तो इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंट्री इसके हेल्प से क्या करेंगे, पास करेंगे। और बताइए सेल के केस में क्या होता है, जब हम लोग कोई भी सामान को सेल करते हैं तो उस टाइम पे कैश आता है या बिजनेस से जाता है, कैश बिजनेस में आएगा ना, सेल करने पे कैश आएगा ना बिजनेस में, तो उस टाइम पे कैश को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। क्या करते हैं, और सेल को क्या करता है, क्लियरली, बहुत अच्छा। नेक्स्ट अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, अगला अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट आर दोज अकाउंट बीच आर रिलेटेड टू, ध्यान रखना, बीच आर रिलेटेड टू क्या क्या, एक्सपेंसेस लॉसेस, एक्सपेंसेस और बोले एक्सपेंसेस और इनकम, और एक्सपेंसेस और इनकम, और
बाबू एक्सपेंसेस और लॉसेस को वन साइड रखेंगे, एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या रखेंगे, वन साइड रखेंगे, और इनकम और गेन्स को वन साइड रखेंगे। एक्सपेंसेस और लॉसेस को नॉमिनल अकाउंट में डेबिट किया जाता है, क्या किया जाता है, डेबिट, और इनकम और गेन्स को क्रेडिट, इनकम और गेन्स को क्लियरली, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू, यानी नॉमिनल अकाउंट और दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस और गेन्स। जैसे एग्जांपल के लिए सैलरी, सैलरी मेरा खर्चा होता है ना बिजनेस का, सैलरी क्या होता है, खर्चा, रेंट भी खर्चा हो जाएगा, कमीशन। अच्छा सिर्फ कमीशन दिया हुआ इसका मतलब कि एक्सपेंसेस है, कमीशन मतलब क्या है, कमीशन रिसीव्ड हो गया तो इनकम, कमीशन रिसीव्ड हो गया तो वेजेस दिया हुआ है तो एक्सपेंसेस मानेंगे, क्या मानेंगे, इंटरेस्ट रहे तो एक्सपेंसेस मानेंगे, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव्ड बोले तो इनकम, क्या मानेंगे। और भी ऐसे कई चीजें जिसे मैं एक लिस्ट बनाऊंगा और आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। और हाँ, ऑनलाइन वाले जितने बच्चे हैं, अगर जो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट कीजिए कि मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ओके, उसके बाद देखिएगा इसका रूल्स क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, डेबिट ऑल यानी सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। उसके बाद क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स, क्लियरली, यानी सारे इनकम और गेन्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे। चलिए, आई होप कि आपको यह चार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, विथ डिफिनेशन भी आपको मैंने क्लियर किया। देखिए पहले तो मैंने टाइप्स अकाउंट्स को क्लियर किया, उसके बाद उसका डिफिनेशन को समझाया, एग्जाम्पल भी मैंने दिया, और उसका गोल्डन रूल को भी मैंने आपको क्या किया, पूरे अच्छे तरीका से क्लियर किया। अगर जो आपको यह समझ में आया तो आप अपने कॉपी पे नोट कीजिए और इसको रिवाइज कीजिए, आपको जनरल एंट्री में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और इससे अगर जो आप स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हैं तो आप इसे निकाल सकते हैं। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है उसे देख लेते हैं एक बार। ये तो गोल्डन रूल वही है जिसे मैंने आपको अभी करवाया, ठीक है। कुछ है प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो ऑलरेडी मैंने करवा भी रखा है, ठीक है। लेकिन ये एक सम्स है जिसे हम कवर करने वाले हैं, हमें यह क्लासिफाई करना होगा इसमें कि कौन सा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है। जैसे मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे कुछ सम्स लिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कोई भी बिजनेस को जब स्टार्ट किया जाता है, 1 मिनट, चलिए, स्टार्टेड बिजनेस विद क्या हो जाएगा, कैश। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, अगर कैश में स्टार्ट किया जाता है तो इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने अकाउंट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज द कैपिटल, सेकंड वन इज द कैश। तो कैश और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, बिजनेस में इन्वॉल्व होता है। कैश और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, बिजनेस में इन्वॉल्व। ध्यान रखना, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कैश और कैपिटल तो जरूर होगा। कैश में करेगा तब, कभी कभी बिजनेस ना एसेट्स के साथ में स्टार्ट किया जाता है, कभी कभी लाइबिलिटी भी आपको दे देगा, तो वो आगे की चीजें हैं, मैं आगे कवर करूंगा। लेकिन जहां पे अभी कैश दिया हुआ है तो हम कैश की बात करूंगा। किसको बात करूंगा, कैश की बात करूंगा, क्लियरली। तब एंट्री क्या बनेगा आपका, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अभी मैं जनरल एंट्री के जैसा कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ आपको यह बताने का प्रयास किया है कि इसमें कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है और कौन सा अकाउंट्स इन्वॉल्व है, यानी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को क्लियर किया है और कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है इसके बारे में समझाने का प्रयास किया, क्लियरली। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते तो कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो। पहला क्या, कैश, और दूसरा क्या, कैपिटल। अच्छा बताइए, कैश कौन सा अकाउंट है, सभी का आवाज आना चाहिए, कैश कौन सा अकाउंट है, और कैपिटल, कैश कौन सा अकाउंट है और कैपिटल। चलिए सेकेंड में देखेगा, परचेस फर्नीचर फॉर कैश 5000, मतलब 5000, 5000 में एक फर्नीचर खरीदा है कैश में, इसमें कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, दो। कौन कौन, फर्नीचर और कैश। क्योंकि देखिए फर्नीचर, अगर जो यहीं पे गुड्स दिया रहता, फर्नीचर के जगह पे लिख दिया रहता गुड्स वर्ड्स, अगर जो फर्नीचर के जगह पे गुड्स लिखा रहता था, कौन सा अकाउंट यूज करते, परचेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट यूज करते, परचेस अकाउंट, क्लियरली। तो यहाँ पे नाम लिखा है ना फर्नीचर, और फर्नीचर मेरा एसेट्स होता है, फर्नीचर मेरा क्या होता है, एसेट्स होता है, क्लियरली। तब यहाँ पे चेक करना है कि इसमें कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व रहेंगे। तो ध्यान रखना, एक तो फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। अच्छा आप मुझे यह बताने का प्रयास कीजिए कि फर्नीचर परचेस करते टाइम पे कैश मेरा बिजनेस से गया, कैश मेरा बिजनेस से क्या हुआ, गया, और फर्नीचर मेरा बिजनेस में, और दोनों कहीं ना कहीं रियल अकाउंट है, तो क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को, क्लियरली। तो ये भी अकाउंट्स आपको आई होप क्लियर होना चाहिए।
देखिएगा अगला है पेड रेंट, कितना 2000। रेंट क्या किया है, पेड किया है। रेंट क्या किया बाबू, पेड किया है, कितना का। अच्छा रेंट पेड करने पे यानी कोई भी अगर जो हम लोग रेंट पेड करते हैं या कोई सैलरी पेड करता है या कोई वेजेस पेड करते हैं या कोई कमीशन पेड करते हैं, कोई भी चीज अगर जो पेड करते हैं तो बताइए हमारा बिजनेस से कैश जा रहा है ना, कैश का तो आउटफ्लो हो रहा है, बिजनेस से भाग रहा है कैश, मेरा जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा, कैश को क्या करना पड़ेगा, और जो जो चीज हम पेमेंट कर उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो यहाँ पे क्या पेमेंट कर रहे बाबू, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कितने अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है, दो ही तो ना, रेंट और एक कैश। तो ध्यान रखना एक आपका क्या हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट और दूसरा क्या हो जाएगा कैश अकाउंट। रेंट आपका क्या है, खर्चा है, रेंट आपका क्या है, इसलिए इसे क्या मानते हैं, नॉमिनल अकाउंट। क्या मानते हैं इसे, नॉमिनल अकाउंट। और सेकेंड थिक में आपका क्या हो जाएगा, कैश, क्या हो जाएगा, और कैश आपका क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट। तो कैश तो आपका रियल अकाउंट हो जाएगा और आपका रेंट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट के रूल से हम लोग करते हैं, जैसे मैंने वहां पे समझाया था अभी कि ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करते हैं, डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करते हैं, डेबिट, ठीक है। और ऑल इनकम और गेन्स को क्या करता है, बताइए यहाँ पे रेंट आपका एक्सपेंसेस है या इनकम है। देखिए पेड दिया हुआ ना, बोलता है पेड, पेड का मतलब खर्चा होता है ना, तो अगर जो एक्सपेंसेस है तो यहाँ पे रेंट आपका क्या माना जाएगा, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस है तो रेंट को क्या करेंगे, डेबिट। और पेड करने पे हमारा कैश जा रहा है बिजनेस से, तब उसे क्या मानेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि देखिएगा वहां पे रियल अकाउंट्स का रूल्स में क्या था, डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट, यस है ना। तो यहाँ से कैश जा रहा है ना बिजनेस से, गोज आउट हो रहा है ना कैश को, इसलिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। अगला देखिएगा रिसीव्ड किया है, रिसीव्ड 4000 फ्रॉम किससे, राम से। राम से पैसा क्या किया है, रिसीव्ड किया। अब बताइए अगर जो राम से पैसा रिसीव्ड करेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो मेरा बिजनेस में कैश आएगा या मेरा बिजनेस से कैश जाएगा, आएगा। तो कैश के अकाउंट से यानी कैश मेरा रियल अकाउंट है और कैश के हिसाब से कैश को क्या करना चाहिए था, डेबिट। रूल के हिसाब से कैश को क्या करना चाहिए था, डेबिट। लेकिन राम मेरा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। और राम गिवर है या रिसीवर है, क्या बताइए, राम गिवर है या रिसीवर। इस केस को पढ़िए एक बार, इस क्वेश्चन को पढ़िए, राम गिवर है या रिसीवर है। रिसीवर कैसे है बाबू, राम दे रहा है ना पैसा, रिसीव्ड 4000 फ्रॉम राम, राम से ना, राम से बोल रहा है, राम से पैसा बिजनेस में आया ना, बिजनेस अलग और बिजनेस पर्सन। यानी देखिए बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो सोचेगा तो हम बिजनेस है, ऐसा मान के चलना है कि मैं क्या हूं, एक बिजनेस पर्सन हूं। और अगर जो हम अगर जो पैसा ले रहे हैं तो हमारे पास पैसा आ रहा है ना, आ कहां से रहा है बाबू, राम से। कहां से आ रहा है, तो राम गिवर हो गया ना, राम देने वाला व्यक्ति है ना, राम पैसा कहा है, देने वाला। तो राम देखिए राम गिवर है और गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट। गिवर को क्या करता है, क्रेडिट। तब एंट्री क्या बनेगा बताइए, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू, और कैश मेरा क्या है, रियल अकाउंट, और राम क्या हो जाएगा आपका, पर्सनल अकाउंट। आगे बढ़े, ये 4 एंट्री आपको क्लियर हुआ होगा। 5 नंबर एंट्री को एक बार चेक करते हैं। चलिए 5वां नंबर एंट्री में क्या, पेड किया श्याम को। किसको पेड किया बाबू, देखो पेड किया किसको, पेड करने पे हमारा पैसा बिजनेस में आएगा या जाएगा, जाएगा। तो कैश को क्या करेंगे, ध्यान रखिए, कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट ना, अरे बिजनेस से पैसा जाएगा तो कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट। कैश क्योंकि देखिए कैश मेरा रियल अकाउंट है और कोई भी चीज अगर जो बिजनेस से जा रहा है, रियल अकाउंट का रूल क्या बताता है कि डेबिट वार्ड्स कम्स इन, अगर जो आया तो डेबिट और गया तो यहाँ पे गया या आया, चेक करो, गया ना, तो क्या करेंगे इसे, क्रेडिट। क्या करेंगे, और देखिएगा फिर क्या, किसको दिया मैंने पैसा, तो श्याम को दिया। टू का मतलब होता है को, ठीक है। तो अगर जो हमने श्याम को दिया तो श्याम रिसीवर है या गिवर है, रिसीवर है, तो श्याम को क्या करेंगे, डेबिट। क्या करेंगे, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। और क्या हो जाएगा, श्याम मेरा कौन सा अकाउंट है और कैश मेरा कौन सा अकाउंट है। बहुत अच्छा, ऐसे ही क्लियर होना चाहिए पूरे अकाउंट्स। मैं प्रैक्टिस के लिए भी समझ दूंगा अभी जस्ट। चलिए आगे चेक करिए, आगे देखिएगा। बताइए बॉट का मतलब होता है बाबू खरीदना, क्या होता है, हाँ बोलिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बॉट्स का मतलब क्या होता है बाबू, परचेस करना। क्या करना, परचेस करना। क्या होता है, परचेस करना। तो क्या लिखा हुआ है, बॉट गुड्स वर्थ 10,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, सॉरी मोहन ना, फ्रॉम किससे, मोहन। किससे सामान खरीदा है 10,000 का। अच्छा बताओ, इस केस में क्रेडिट पे सामान खरीदा है।
अगर जो कोई भी सामान हम लोग क्रेडिट पे परचेस करता है या कोई भी सामान हम लोग क्रेडिट पे सेल करते हैं तो इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं रहता है, कोई कहीं ना कहीं पर्सन इन्वॉल्व रहता है। क्या रहता है? या कोई फर्म इन्वॉल्व रहता है या फिर कोई कंपनी। चाहे तो देखिए, अगर जो हम क्रेडिट पे सामान बेच रहे हैं तो किसी व्यक्ति को बेचेंगे या किसी फर्म को बेचेंगे या किसी कंपनी को या फिर किसी संस्था को, यस है ना, ये तो बेच सकता है ना। अब इस केस में आपको समझने की आवश्यकता क्या है, तो समझिएगा इसमें कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं एक तो मैंने गुड्स को क्या किया है, बॉट किया। बॉट का मतलब क्या होता है? खरीदना। और मैं कई बार बोला हूं आपको कि जब भी गुड्स बोले और बॉट बोले या परचेस बोले तब हम लोग परचेस अकाउंट यूज करते हैं। कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? परचेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? तो हम पहला क्या, कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? परचेस। और यह सामान किससे खरीदा है? मोहन से। मोहन को कैश दिया है क्या? नहीं। अगर जो मोहन को कैश देते तो यहाँ पे क्या यूज करते? कैश अकाउंट। लेकिन मोहन को कैश दिया नहीं है, इसलिए किसको क्रेडिट करेंगे? मोहन को। क्योंकि रूल भी बताता है कि किस, देखिए मोहन क्या है? मेरा गिवर है ना, मोहन ही तो सामान मुझे दिया है ना। सामान कौन दिया है? मोहन। उधारी पे तो सामान कौन दिया है? तो मोहन तो गिवर हुआ। और गिवर का रूल क्या बताता है? क्रेडिट करना। क्या करना? तो हम क्या कर देंगे मोहन को, और मोहन कौन सा अकाउंट हो जाएगा मेरा, और मेरा परचेस कौन सा अकाउंट हो जाएगा। और नॉमिनल में क्या है? एक्सपेंसेस है या फिर इनकम है? परचेस मेरा क्या एक्सपेंसेस है या इनकम है? एक्सपेंसेस। बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट आगे देखिएगा, 7 नंबर एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर 8,000 इन कैश। क्या होगा एंट्री इसमें? कोई भी गुड्स अगर जो हम लोग सोल्ड करते हैं तो हमारा कैश बिजनेस में आएगा या कैश जाएगा बिजनेस से? आएगा। तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। कैश अकाउंट को क्या करेंगे? और क्या हुआ? सेल हुआ है ना, तो सेल को क्या करेंगे? सेल मेरा क्या है? इनकम है या एक्सपेंसेस है? इनकम। क्या होगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप लोग। तो बताइए कैश आपका क्या हो जाएगा? आपका रियल अकाउंट। कैश क्या हो जाएगा आपका? और सेल आपका क्या हो जाएगा? सेल आपका क्या हो जाएगा? क्लियर। चलिए नेक्स्ट बता देखिएगा फिर है बाबू आगे, बहुत इजी है। पेड किया सैलरी। सैलरी पेड करने पे क्या होता है? कैश आएगा या कैश जाएगा? जाएगा। तो कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। कैश को क्या करेंगे? और सैलरी मेरा क्या है? खर्चा। सैलरी मेरा क्या है? एक्सपेंसेस है ना, तो सैलरी को क्या करेंगे? क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस को क्या करता है, तो एंट्री क्या बनेगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे ही बनाना है बस। तो सैलरी आपका क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। और कैश आपका क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट। बाबू दो और बचा हुआ है, आप सभी को बनाइए फर्स्ट। अगला देखिएगा, रिसिप्ट किया कमीशन, कितना रुपया? 1500। कमीशन रिसिप्ट करने पे क्या होता है? पैसा आएगा या जाएगा? बताओ निधि, आएगा या जाएगा? आएगा। तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे? और पैसा कहां से आया? कमीशन से ना, तो क्या लिखेंगे? टू कमीशन रिसिप्ट। और कमीशन रिसिप्ट क्या होता है? इनकम या एक्सपेंसेस? इनकम। बहुत अच्छा। तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट टू कमीशन रिसिप्ट अकाउंट। और कमीशन रिसिप्ट किस में होता है? इनकम किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में ना। एक्सपेंसेस सॉरी, इनकम किस में आता है? और कैश तो आपका क्या? रियल अकाउंट। और कैश रियल में कौन सा अकाउंट है बताओ तो? टेंजिबल या इंटेंजिबल? टेंजिबल। क्या हो जाएगा? देखो कैश को तो हम लोग टच कर सकते हैं ना, सीन कर सकते हैं ना, तो कैश क्या हो जाएगा? टेंजिबल। फिर देखिएगा अगला है क्या आपका, डिपोजिट 10,000 इनटू बैंक। 10,000 रुपया बैंक में पैसा जमा किया। अब बताइए यहाँ पे कैश आया या कैश गया? गया। कहां चला गया कैश? बैंक में। कहां चला गया? और बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। बैंक कौन सा अकाउंट है? अच्छा बताइए, बैंक में पैसा गया तो बैंक रिसीवर हुआ या गिवर हुआ? रिसीवर। तो रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से तो बैंक को क्या कर देंगे हम लोग? डेबिट। और देखिए कैश के रूल के अकॉर्डिंग, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग, कैश मेरा बिजनेस से गया ना, कहां गया? बैंक में। तो कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। बहुत अच्छा, क्लियर। प्रैक्टिस के लिए सम्स दो। चलिए जितने भी ऑनलाइन भी बच्चे देख रहे हैं, आपको भी प्रैक्टिस के लिए मैं सम्स दे रहा हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट निकालिएगा और इसे घर पे प्रैक्टिस करके मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लियरली। चलिए तो आप ना इसे कमेंट करिएगा कि आप इसे सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में, सभी लोग ऑफलाइन के बच्चे भी, आप भी जाकर ना जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आप इसे कमेंट करिएगा, ठीक है। एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन को भी आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। दो सम्स मैं दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। चलिए
जितने स्टूडेंट्स बना लेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे डन सर, और कितना आपने 20 क्वेश्चन मैं दिया हूं कितना आपका सही हो रहा है आप उसे बताइएगा कि हाँ सर मेरा 10 सही हुआ, हमारा 15 सही हुआ। और हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपको मैंने 3 अकाउंट्स बताया है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। आप मुझे यह बताइएगा कि इसमें सबसे बेहतरीन कौन सा रूल का आपका मेथड सही लगा, यानी किसका गोल्डन रूल आपको सबसे अच्छा लगा, क्लियरली। और अगर जो कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स है तो आप मुझे बताइएगा, और हाँ ये भी कमेंट्स कीजिएगा कि अगला वीडियो क्या इसी टॉपिक पे कंटिन्यू किया जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपका।